ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 10। पंचमे कपिलो नामे सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम्। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। तो इस श्लोक में भगवान कपिल देव जो सांख्य योग के प्रणेता है, सर्वप्रथम उन्होंने सांख्य दर्शन बताया। तो सांख्य दर्शन में 24 तत्व होते हैं। 24 तत्व कौन से हैं? 5 तो है स्थूल तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 हो गए। 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीवा त्वचा। और ये 5 इंद्रियां हो गई, आंख नाक कान 3, जीवा त्वचा 5। और 5 कर्मेंद्रिय हमारी। वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति। और हाथ पांव गुदा उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। और 15 हो गए। 5 है इंद्रिय विषय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 इंद्रिय विषय है। तो टोटल हो गए 20। फिर है 3 मन बुद्धि अहंकार, तो सूक्ष्म तत्व है भौतिक बट तीनों सूक्ष्म तत्व है, तो 23 हो गए। और 24वां तत्व है जिसको प्रधान कहा जाता है। इन प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के तीनों गुणों को मिलाकर उसको बोला जाता है प्रधान। ये 24 तत्व हैं टोटल। तो ये 24 तत्व है, सारे के सारे भौतिक हैं। इन 24 तत्वों को मिला करके भौतिक जगत बना हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड। ऐसे अनेक जो असंख्य ब्रह्मांड है, सब इन 24 तत्वों से बने हुए हैं। और 25वां तत्व आता है आत्मा, और फिर 26वां परमात्मा। तो यहाँ पर सांख्य योग की बात हो रही है, सांख्य दर्शन। तो इसमें 24 तत्व आते हैं। तो सांख्य का अर्थ है जो इन 24 तत्वों का अच्छे से विश्लेषण कर सके, और साथ ही इन 24 तत्वों का भगवान से क्या संबंध है और हमारा इनसे क्या संबंध है, ये ज्ञान बता सके। यानी भौतिक जगत किन तत्वों से बना है, इसका पूरा विश्लेषण डिटेलिंग, और इनसे हमारा क्या संबंध है, आत्मा का क्या संबंध है, और भगवान का इस भौतिक जगत से क्या संबंध है, इस संबंध को बताना। तो इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। गीता में भगवान एक श्लोक में कहते हैं कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। ये जो सांख्य योग है, इसको भक्ति योग से या बुद्धि योग से अलग समझता है, वह पंडित नहीं है। प्रवदंती न पंडिता, जिसको अलग कहता है पंडित नहीं है। क्योंकि सांख्य योग का लक्ष्य है जो भगवान कपिल देव ने दिया। उस सांख्य योग का लक्ष्य क्या था? भक्ति योग तक पहुंचना। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य वहां बताते हैं, शायद तीसरा या चौथा अध्याय में है भगवत गीता के। तात्पर्य में बताते हैं कि एक जो रास्ता है वो जाता है पेड़ की जड़ को खोजने में, पेड़ की जड़ का पता लगाने।
यानी एक रास्ते के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि पेड़ की जड़ क्या है, और दूसरा जो रास्ता है, बुद्धि योग या भक्ति योग, उसके द्वारा पेड़ की जड़ में पानी डालना है। तो दोनों एक ही हैं। एक में वो जड़ तक पहुंचा जाता है, जड़ तक पहुंचने के बाद क्या करेंगे, वही करेंगे, जड़ में पानी डाल देंगे। तो ये ABCD से शुरू होकर के ज्ञान है ये, और वो सीधा ऊपर टॉप, सीधा भक्ति करना शुरू होता है उसमें। इतना ही अंतर है, बाकी सेम है। तो भगवान कपिल देव ने ये ज्ञान बताया, और सबसे पहले उन्होंने अपनी माता देवहूति को इस ज्ञान को प्रदान किया। जब माता देवहूति, जब कर्दम मुनि चले गए थे संन्यास लेकर के, तो तीसरे स्कंद में आएगा ये पूरा डिटेलिंग। तब माता देवहूति पूछती हैं अपने पुत्र से, क्योंकि कर्दम मुनि ने बताया था उनको कि आपका जो पुत्र होगा आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा। उन्होंने कर्दम मुनि से प्रश्न किया कि मैं तो जो है, मैंने आपके साथ रह करके जो असली लाभ है वो नहीं उठाया, जो उठाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, अब जो तुम्हारा पुत्र है वो तुम्हें ये लाभ प्रदान करेगा, दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा, भक्ति योग प्रदान करेगा। फिर अपने पुत्र से पूछती है प्रश्न कि मैं तो अपनी इंद्रियों के द्वारा ठगी गई हूँ, अपनी ही इंद्रियों के द्वारा मैं ठगी गई, मैं कैसे, मेरा उद्धार होगा बताइए। तो फिर भगवान कपिल देव ये उपदेश देते हैं वो सांख्य योग का पूरा। वो पूछती है प्रश्न की, भौतिक प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है, क्या संबंध है, ये सब बताइए। भगवान पूरा इसमें डिटेल करते हैं। इसको सांख्य योग कहा गया है। भौतिक प्रकृति क्या है, किन तत्वों से बनी है, भगवान से इसका क्या संबंध है, भगवान पुरुष है या प्रकृति है, इससे सारा ज्ञान देते हैं। तो एक और भी कपिल नाम से एक व्यक्ति हुए हैं, लेकिन उसको नास्तिक कपिल बोला जाता है। दो कपिल हैं, एक भगवान कपिल देव जो कर्दम मुनि और माता देवहूति के पुत्र रूप में प्रकट हुए, स्वयं भगवान है। और दूसरा है नास्तिक कपिल, जो कुछ सालों पहले इसने नास्तिकता का प्रचार किया। तो इसमें कहीं भ्रमित नहीं होना चाहिए अपने को। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो बुक लिखी है ना, भगवान कपिल देव की शिक्षाएं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, देवहूति पुत्र कपिल, ऐसा लिखा हुआ है क्लियर समझाने के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि कालक्रम में ये ज्ञान विनष्ट हो चुका था, है ना, श्लोक में बताया गया है। भगवान जब ये ज्ञान दे रहे थे, भगवान कपिल देव माता देवहूति को, तो बता रहे थे कि पहले मैंने यही ज्ञान ऋषियों को दिया था, ऋषि मुनियों को, योगियों को, ऋषि मुनियों को दिया। लेकिन काल क्रम में ये ज्ञान नष्ट हो गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया, वे क्षत्रिय थे, लेकिन काल क्रम में वो ज्ञान नष्ट हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम, चौथे अध्याय में कहते हैं। तो दोबारा उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भगवान कपिल देव भी कहते हैं तीसरे स्कंद में कि ये ज्ञान विनष्ट हो चुका था, इसलिए मैं दोबारा दे रहा हूँ। उस दोबारा उस ज्ञान की स्थापना करने के लिए आए थे। तो रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। तत्व दर्शन, तत्व है अर्थात किसी भी वस्तु का, यानी वस्तु को एकदम डेप्थ तक जानना। तत्व वह चीज है जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। जैसे H2O, पानी किससे बना है, किन तत्वों से बना है, H2O से बना है। अब H2O के बाद में आगे कुछ नहीं है, आगे उसको और विभाजित नहीं किया जा, डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको तत्व कहा जाता है। तो किसी वस्तु को तत्व से जानना, ये पूर्ण ज्ञान है उस वस्तु का। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे पास में मान लो मोबाइल है, हम मोबाइल को साधारण दृष्टि से जानते हैं, उसका तत्व को जानना, ये किन चीजों से बना है, क्या क्या पार्ट्स लगे हैं, पूरा डिटेलिंग उसकी, कौन कौन से तत्व है इसमें, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, एकदम एंड पॉइंट आ गया। तो इस तरह से तत्व से जान, तो तत्व दर्शन कहा जाता है यूरोपीय विद्वानों की भाषा में इसका। इसको हम सांख्य दर्शन कहते हैं। तो जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करें, यानी भौतिक तत्वों का विश्लेषण, विश्लेषण के द्वारा व्याख्या करें, एक एक चीज को समझा सके डिटेलिंग में, एग्जाम्पल के साथ, उसको सांख्य दर्शन कहा गया है।
तो सबसे पहले इसको भगवान कपिल देव ने बताया था। भगवान कपिल देव, वो एक कथा और आती है इसमें। जब भगवान कपिल देव ने संन्यास ले लिया, अपनी माता को ये उपदेश दिया, दिव्य उपदेश दे करके फिर वो चले गए थे संन्यास ले लेके। उनका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से अवतार हुआ भगवान कपिल देव का? सांख्य दर्शन का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने प्रचार किया इसका। और उनका जो आश्रम है अभी भी है, हम पीछे जाके भी आए थे, गंगा सागर, जहाँ पर गंगा नदी जाकर के सागर में मिलती है, गंगा सागर। तो वहां पर भगवान कपिल देव का मंदिर बना हुआ है, आश्रम है। वहां तपस्या करते थे, वहां पर इसका उपदेश करते थे। जो राजा रघुगण है ना, भागवतम में कथा आती है पांचवें स्कंद में, राजा रघुगण की। राजा रघुगण भी भगवान कपिल देव से, जबकि वो कश्मीर का राजा था, वो तो कश्मीर से वो वहाँ गंगा सागर जा रहा था। क्यों? भगवान कपिल देव से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो कितने फेमस थे वो, पूरे विश्व में फेमस थे। और उन्होंने बहुत लोगों को ज्ञान दिया, कुछ का शायद नाम इसमें दिया हुआ है। जैसे एक आसुरी ब्राह्मण का, आसुरी नाम का एक ब्राह्मण था, उसको उन्होंने एक ज्ञान दिया। इसकी लंबी डिटेलिंग है, भागवतम में नहीं है, हमारे आचार्यों ने भी इसकी ज्यादा डिटेलिंग नहीं की है। आसुरी नाम का एक ब्राह्मण था जिसको भगवान ने ये उपदेश दिया, माता देव होते हुए देने के बाद में। तो जब वो सगर के पुत्र 60,000 पुत्र, कथा आती है, और जब गए थे अपने घोड़े को ढूंढने के लिए, तो एक बार देवराज इंद्र ने क्या किया, जब महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका घोड़ा चुरा करके इंद्रदेव ने और ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि अपना ध्यान ध्यान में बैठे थे, वो अपना ध्यान कर रहे थे, उनको कुछ पता नहीं था क्या हुआ। और जब सगर के पुत्र 60,000 पुत्र वो घोड़ा ढूंढने के लिए निकले, तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम तक। तो उन्होंने देखा घोड़ा यहाँ पर है, तो उनको डाउट हो गया कि जरूर इस मुनि ने ला करके इस घोड़े को यहाँ पर बांधा है, इसने चुराया है। तो उनको बोलने लग गए वो अनाप शनाप। तो कपिल मुनि ने जैसे अपनी आंखें खोली, तो उनकी दृष्टि पड़ते ही वो सब जलकर भस्म हो गए। फिर बाद में सगर जब पहुंचे वहां तक, ढूंढते ढूंढते अपने दूसरे पुत्र को भेजा। फिर पता चला कि ये हुआ हादसा, ये हो गया। तो उन्होंने बताया उपाय कि आप गंगा जी को लेकर के आओ। तो गंगा जी आएगी, अभी स्वर्ग लोक में है गंगा जी, वहां से आप जब पृथ्वी पर लेकर के आओगे, तो गंगा जी का स्पर्श जैसे होगा, गंगा जल का स्पर्श, वैसे ही इन सब का कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे सभी। तो फिर उसके लिए उन्होंने खूब प्रयास किया। सगर ने, राजा सगर ने प्रयास किया, उनके बाद वाले उनके पुत्रों ने, अंत में जाके जो भागीरथ हैं वो गंगा जी को लेकर के आए, और फिर जो है उन सबका उद्धार हुआ। इस प्रकार की कथा आती है भागवतम में। तो भगवान कपिल देव के रूप में भगवान का ये पांचवा अवतार है, जिसके द्वारा उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रचार प्रसार किया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।